जय गणकी माता। गणकी माता का रहस्य। गणकी माता कौन है? गणकी माता के बारे में हम इस वीडियो में जानने का प्रयास करेंगे। गणकी माता का मंदिर नेपाल के हिमालयी क्षेत्र में है। यह एक पर्वतीय क्षेत्र है जहाँ पर माता भगवान शिव के स्वरूप भैरव चक्रपाणी के साथ निवास करती हैं। इनका मंदिर गंडकी नदी के किनारे स्थित है, जहाँ पर भक्त बड़ी संख्या में इनका पूजन करने जाते हैं। इनके मंदिर का क्या रहस्य है और यह कैसे उजागर हुआ, यह हम इस वीडियो में जानने का प्रयास करेंगे इनके एक भक्त की कहानी के माध्यम से। जय माता दी। कहानी शुरू होती है एक छोटे से प्राचीन काल के गांव से, जहां पर माता का एक भक्त रहता था, जो अब गांव वालों के साथ और अपने परिवार के साथ खुशहाली भरा जीवन व्यतीत करता था। इसकी माता इसे बचपन से माता गंडकी की कहानियाँ सुनाती थी और कहती थी कि वहाँ एक साधु रहता था जिसने गंडकी नदी में स्नान किया था और वो अदृश्य हो गया था। ऐसा माना जाता है कि स्वर्ग चला गया था। इससे इस लड़के के मन में जिज्ञासा जाग जाती है और यह बहुत सारी पुरानी किताबों से जानने की कोशिश करता है, परंतु इसे कहीं जानकारी नहीं मिलती है। तभी यह अपने दोस्तों के साथ मिलकर गंडकी माता जाने की तैयारी करता है और अपना सारा सामान पैक कर लेता है। इसके पश्चात यह पर्वतीय स्थलों की हरियाली के दृश्यों का आनंद लेते हुए पहाड़ों पर, जहां बर्फ से ढके हुए पहाड़ थे और पानी की धाराएं बह रही थी, इनका आनंद लेते हुए पशुपतिनाथ पहुंच जाते हैं, जहां पर पशुपतिनाथ का भी मंदिर है। और देखते हैं कि यहाँ पर हजारों की संख्या में भीड़ है। सुबह यह लड़का गंडकी नदी में जाता है और वहाँ पर स्नान करता है। वह स्नान करते हुए पाता कि हजारों लोग इस नदी में स्नान कर रहे हैं। फिर स्नान करके ये माता के मंदिर में आता है और माता के चरणों में शीश नवाता है। शीश झुकाकर माता की स्तुति करता है और माता का ध्यान लगाता है। माता का ध्यान लगाते हुए इसे काफ़ी सुकून महसूस होता है, परंतु तभी इसे अचानक से ठंडी सी हवा का अनुभव होने लगता है और ये मंदिर से बाहर आ जाता है और इसे अपने पीछे एक परछाई दिखाई देती है। यह रात को सोते समय भी सो नहीं पाता है, इसे हर जगह परछाई दिखाई देती है। इससे यह काफ़ी परेशान हो जाता है और अपने नियमों के अनुसार अगली सुबह फिर से गंडकी नदी में स्नान करने और ध्यान करने चला जाता है। ये गंडकी नदी में रखे एक पत्थर पर ध्यान लगाता है, परंतु इसे अच्छे से ध्यान नहीं लग पाता है, तो ये नदी में चला जाता है और नदी में गहराई पर जाने पर उसे अजीब से दृश्य दिखाई देने लगते हैं, जिससे ये बहुत डर जाता है। इसे नदी की गहराइयों में एहसास होता है कि इसका अहंकार, लालच और क्रोध कहीं चला गया है और ये नदी से जब वापस बाहर निकलता है तो इसे एक बहुत शांति अनुभव होती है। ऐसे महसूस होता है कि जैसे कोई ये अद्वितीय तीर्थ में नहाकर आया हो। फिर अपने नियमानुसार वह फिर जाकर माता गंडकी के चरणों में शीश नवाता है। तभी गंडकी माता इसे दर्शन देती हैं और एक अपनी सारी कहानी बताती हैं। गंडकी माता बताती हैं कि मैं सती हूँ। जब राजा दक्ष के यहाँ अपमान होने पर मैंने आत्मदाह किया था, उसके बाद भगवान विष्णु के द्वारा मेरे शरीर के 51 टुकड़े किए गए, जिनमें से एक टुकड़ा जिसमें से जो कि मस्तिष्क था और कान का दक्षिण भाग था, वो यहीं इसी नदी में गिरे हैं। तभी से मैं इस नदी में निवास करती हूँ, यहीं पर मेरा स्थान है और मेरे साथ भैरव चक्रपाणी भी यहाँ निवास करते हैं। यह नदी गंडकी नदी है और इस नदी का जल बहुत पवित्र है। जो भी प्राणी इस नदी में एक बार स्नान करता है और उसे अपने सभी पापों का यहाँ पर ज्ञान होता है और वह अपने क्रोध, लालच और अहंकार को इस नदी में छोड़ देता है, तो मेरी कृपा उस पर बनती है, क्योंकि ये नदी, इसी नदी में मेरा निवास स्थान है। और जो इस नदी में प्रवेश करता है, अगर वह गहरे पानी में उतरता है तो उसे अपने सभी अच्छे बुरे कर्म याद आ जाते हैं
और वो अपने पापों का त्याग कर देता है। मेरी इस नदी की यही पहचान है कि जो इसमें एक बार स्नान करे वो अपने सारे पापों को इसमें त्याग कर एक अपने साथ अच्छाई लेकर यहाँ से जाए, अपने जीवन में अच्छाई और सच्चाई को ग्रहण करे। यही मेरी इस नदी का रहस्य है। यह जानकर यह लड़का वापस अपने गांव आ जाता है। जब ये अपने गांव में पहुंचता है तो यह क्या देखता है कि सभी लोग इसकी तरफ अजीब सी दृष्टि से देख रहे होते हैं। ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि अब यह लड़का सच्चाई को पहचान चुका था और इसके चेहरे पर सच्चाई और अच्छाई साफ साफ दिखाई दे रही थी। इसके पश्चात यह सभी गांव वालों को इकट्ठा करता है और माता गणकी की सारी कथा सुनाता है कि वहाँ पर माता सती का निवास है। जो भी प्राणी उस नदी में नहाता है, अगर वो अपने बुरे कर्मों को उस नदी में छोड़ देता है तो माता गणकी की उस पर कृपा होती है और माता गणकी उसे सच्चाई और अच्छाई का जीवन देती है। यह थी माता गणकी की कहानी, जो कि माता सती का ही स्वरूप है। यहाँ पर माता सती का मस्तिष्क और कनपट्टी अर्थात कान के दक्षिण भाग का हिस्सा गिरा था, जिस कारण माता को यहाँ गणकी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि माता के ये शरीर के अंश गणकी नदी में गिरे थे और माता का वर्तमान निवास भी इसी गणकी नदी में है। आज भी वर्तमान समय में हजारों भक्त गणकी नदी में स्नान करते हैं और माता की कृपा पाते हैं। गणकी नदी के तट पर ही माता का मंदिर भी बनाया है, जहां इनके भक्त वर्तमान समय में भी हजारों भक्त माता के दर्शन करते हैं। जय